अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इस वक्त आज मैं काफ़ी अरसे बाद अपने लिए कुछ स्पेशल और मज़ेदार सा नाश्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे तो आज थे नहीं। तो मैंने हमेशा जब बच्चे चले जाते हैं तो सिंपल सा नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल था कुछ ख़ास करने का, क्योंकि ख़ुद को कभी कभी ख़ास भी समझना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ख़ुद को ख़ास समझें, ख़ुद को खुश रखें, मुतमईन रखें। हम खुश होंगे तो अपने घर को, अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज करेंगे और उनको भी खुश रख सकेंगे। तो सबसे पहले हमें ख़ुद को खुश रखने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें ख़ुद ही कोशिश करनी चाहिए। हमें ख़ुद अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुश करती हैं, हमें मुतमईन करती हैं, तो हमें उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ख़ुद को खुश रखने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपनी जो गैदरिंग है, आसपास के लोग हैं, वो पॉजिटिव हों आपके, और आप उनके साथ जो कंपनी है उसको एंजॉय कर सकें। और क्योंकि पॉजिटिव लोग ही हमारे अंदर अच्छी फीलिंग लेके आते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों में बैठेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे तो वो हमेशा हर चीज़ को नेगेटिव ही लेंगे और आपका जो माइंड है वो भी इन्हीं चीज़ों की तरफ चला जाता है। तो हमारे जहन में ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें आती हैं। हमारी जो गैदरिंग है उसका हमारी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों में, पॉजिटिव लोगों में बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ पे बहुत ही अच्छा असर देगा। आपका माइंड फ्रेश करेगा, आपको ज़िंदगी जीने की एक नई उम्मीद देगा। जिस चीज़ पे आप नाउम्मीद हो चुके हैं, क्या पता अगर आप पॉजिटिव लोगों में बैठ रहे हैं तो वो आपको ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका भी बता सकते हैं। यही चीज़ अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ करते हैं, मतलब आप नेगेटिव लोगों में ज़्यादा उठ बैठ रहे हैं, तो आपकी ख़ुद की सोच भी जो है नेगेटिव हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो गैदरिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका इस वक्त मूड नेगेटिव लोगों में बैठ के ख़राब हो रहा है, तो आप अपनी जो सीट है उसको चेंज करें, अपने लोगों को चेंज करें। अपने बच्चों, अपने शोहर के साथ एक अच्छा सा फैमिली टाइम गुजारें और कुछ गेम्स खेलें और कुछ बातें करें, कुछ अच्छी यादों को ताज़ा करें। तो ये चीज़ें आपके माइंड पे बहुत अच्छा असर डालती हैं। कभी कभी हम लोग अपनी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी अच्छी यादें हैं, उनको याद करते हैं, तो इससे भी हमारा जो माइंड है काफ़ी हद तक फ्रेश हो जाता है और हमें जो ज़िंदगी है वो खिली खिली सी और हसीन सी लगती है। हैप्पी रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कोई ना कोई ऐसी हॉबी अपनाएं जो आपको अच्छा असर देती है, आप जिससे करके खुश होते हैं। फिर चाहे उसने आपको कोई अच्छा आउटपुट दिया है, नहीं दिया, इस चीज़ से आपको कोई गर्ज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको खुश कर रही है तो आप उसको करते रहें, बशर्ते ये कि किसी को नुकसान नहीं दे रही या आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपको दिली खुशी हो रही है, तो आप उस चीज़ को अपनाएं और उसको करने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैंने इसको करके क्या करना है। लेकिन अगर आपको खुशी हो रही है तो आपको वो चीज़ें लाजमी करनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ वो आपकी अपनी ज़ात के लिए है, आपको फ़ायदा दे रही है, आपको खुशी दे रही है। अगर आपको फ़ायदा नहीं भी दे रही, लेकिन वो चीज़ अगर आपको खुशी दे रही है, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है तो आप उसे कर सकते हैं। कोई भी ऐसी हॉबी जो आप करते हो, आपको खुशी दे, जैसे कभी आप एक्सरसाइज करें और वॉक पे चले जाएं या बुक्स वगैरह पढ़ें। बुक्स पढ़ने से बहुत ही माइंड पे अच्छा असर पड़ता है और आप ख़ुद को फ्रेश और हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि जो किताबें हैं वो इंसान का बेहतरीन दोस्त होती हैं। तो अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो कभी बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है हम किसी मुश्किल में होते हैं, हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन हमें किताबों में भी वो हल मिल जाता है और हम लोग हैरान हो जाते हैं कि हम इस बारे में सोच रहे थे तो ये कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ें भी जो होती हैं हमें काफ़ी अच्छा असर डालती हैं अगर हम उन चीज़ों को कंटिन्यूसली अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। तो
खुश और मुतमईन जो हाउस वाइफ हैं, जो हाउस होल्डर हैं, वो ही अपनी फैमिली को फिर अच्छे से लेके चल सकती हैं, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे पुरसुकून रहती हैं। जब हम ख़ुद को खुश रखने की भी कोशिश करते हैं ना, तो ये हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपने सिर्फ अपने लिए ही खुश नहीं रहना, आपने अपनी फैमिली के लिए भी खुश रहना है, उनको अच्छा टाइम देने के लिए और बच्चों के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करने के लिए, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए आपने ख़ुद को खुश रखना है। ये आपके लिए नहीं ज़रूरी, ये आपके बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि आप खुद भी खुश रहें और अपने बच्चों को भी खुश रखें। खुद को खुश रखने के लिए एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए, आपका ज़मीर पुरसुकून होना चाहिए। और हम लोगों का ज़मीर तभी पुरसुकून रहता है जब हम किसी की हेल्प करें, किसी को अच्छा मशवरा दे दें, किसी दुखी दिल की बात सुन लें, किसी के मुश्किल में काम आ जाए, तो इससे भी हमारा जो ज़मीर है काफ़ी हद तक मुतमईन रहता है और हमें दिली सुकून मिलता है। तो आप खुश रहें, मुतमईन रहें और दूसरों की बातों को दिल पे ना लगाएं और अपनी कोई ऐसी हॉबी लाजमी रखें जो आपको खुश रखे। एक्सरसाइज लाजमी करें, यह आपके जहन पे बहुत अच्छा असर डालता है। और वॉक करें, इससे हमारा माइंड फ्रेश रहता है। बुक्स पढ़ें, ये आपको बहुत ही अच्छा दोस्त बनने में मदद देगा। तो कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी लाजमी अपनी ज़िंदगी में रखा करें कि आप उसके लिए लाजमी वक्त निकालें, जैसे आप दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं, खाने के लिए, पकाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अपने लिए भी वक्त निकालें। मुश्किलें, परेशानियां सबकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, ये ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। तो एक परेशानी को लेके बैठना नहीं चाहिए, तो आप उसके हल की कोशिश करें, आपको ज़रूर हल भी मिलेगा। तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लेने से कभी भी मुश्किलें हल नहीं होती। बच्चों और शौहर के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, इससे भी आपके माइंड पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। चाहे हस्बैंड मोबाइल पे बिज़ी, उनको खींच तान के लेकर आएँ और बच्चों के साथ मिल के एक अच्छा सा टाइम गुजारें। उम्मीद करती हूँ लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी कि जो कहते हैं कि हमने अपने लिए क्या करना है, मेरे लिए तो ऐसे ही ठीक है, मैं ऐसे ही सही हूँ। तो उन लोगों को ये बातें लाजमी ज़हन में बिठाने की ज़रूरत है। अगर उनको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो क्रीम मैंने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।